जब भी आपको स्पीड में अपना वज़न कम करना होता है तो एक एक्सपर्ट की गाइड लेनी होती है। तो क्या होता है कि भाई आपको अगर एक महीने के अंदर अगर 10 किलो वज़न कम करना है, क्यों करना है 10 किलो वज़न आपको कम? क्योंकि आपकी शायद मैरिज होगा या फिर कोई फंक्शंस है या फिर कुछ आपका कंपटीशन है या फिर आप बहुत परेशान हो चुके हो वज़न को लेके। अब कोई एक ऐसा प्लान चाहते हो आप कि भाई जो मैं उस प्लान को फॉलो करूं और मेरा एक महीने के अंदर 10 किलो वज़न कम हो जाए। तो आप सबके लिए मैंने 30 डेज का मतलब एक महीने का डिजिटल डाइट प्लान बनाया है, वो आपको मिल जाएगा। और उससे क्या होगा कि भाई आपका जो वज़न ज़्यादा है वो ज़्यादा वज़न आपका एक महीने के अंदर 10 किलो कम हो जाएगा। अब जब आप 10 किलो वज़न कम कर लोगे ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाएगा, आप एकदम मोटिवेटेड खुद से हो जाओगे। कोई और आपको मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक आप खुद से मोटिवेट ना हो। जब आपका 10 किलो वज़न कम हो जाएगा तो फिर आपको क्या करना है कि भाई आपको उस चीज़ को मेंटेन रखना है और वो मेंटेन के लिए अलग प्लान होता है। वो मैं आपको नेक्स्ट जब आपका 10 किलो वज़न कम हो जाएगा वो वाला प्लान मैं आपको दे दूंगा। तो अब ये जो 30 दिन का आपको मैंने मतलब एक महीने का डिजिटल प्लान जो दिया है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बीच में मैंने 2 स्नैक्स भी ऐड किए हैं आपके लिए। और ये सारी चीज़ें जब आप करोगे तो इसमें आपको क्या बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो मान लो कि आपको 1 तारीख से अगर इसको स्टार्ट करना है या फिर समझ लो आपको 15 तारीख से इसको स्टार्ट करना है, या फिर तीसरी बात आप समझ लीजिए कि आपको मंडे से ये डाइट प्लान को स्टार्ट करना है। तो उसके 3-4 दिन पहले आप तैयारियां कर लीजिए कि भाई मुझे जो ये वाला डाइट प्रोग्राम सारा स्टार्ट करना है तो इसके लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरतें पड़ेगी, क्या क्या चीज़ मुझे ऐड करना पड़ेगा और मेरा शेड्यूल किस तरीके से एक महीने का रहेगा। एक बात याद रखना आप कि भाई वज़न जो कम करना होता है वो एक बार ही करना होता है, बार बार वज़न कम नहीं करने का। क्यों नहीं करने का? जितनी बार आप अपना वज़न बढ़ाओगे और जितनी बार अपना वज़न घटाओगे उतनी ज़्यादा आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी खराब होती है, आपके रिसेप्टर खराब होते हैं। तो एक बात मेरी आप ये याद रखिए कि एक बार ही आपको अपना वज़न कम करना है। और इस महीने में आप जब 10 किलो अपना वज़न कम कर लोगे तो इससे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा? जो भी तकलीफ़ें आपको हो रही है वो सारी तकलीफ़ों से आप दूर हो जाओगे। और फिर आपको क्या करना है? आपको सिर्फ उस वेट को मेंटेन करना है, मतलब एक वेट को मेंटेन करना है। आपको वज़न जो बढ़ चुका था, जब आपका वज़न कम हो गया है तो आप अब उसको बढ़ने नहीं दोगे। क्योंकि याद करो आप अपनी पुराने दिन, आपको कितनी तकलीफ होती थी, आप कितनी सारी परेशानियों में रहते थे। जब आपका 100 किलो वज़न था तो आप कितनी परेशानी में रहते थे। जब आपका एक महीने के अंदर 90 किलो वज़न कम हो गया है तो आप अब खुद भी नहीं चाहोगे कि मेरा वापस से 100 किलो या 120 किलो वज़न हो जाए, क्योंकि गलती इंसान एक बार करता है, उसको आपको मैंने सॉल्यूशन दे चुका हूं। तो फिर क्या करना है? इस वाले 10 किलो वज़न को जो कम किया है, अब आप ये बात को ध्यान रखो कि इसके लिए मैं अब क्या करूं। तो जो कुछ आपको करना पड़े अपने वज़न को मेंटेन रखने के लिए, डेली बेसिस पे आप अपना वेट मेंटेन रखिए। इसके लिए मैं आपको एक एडवाइस करता हूं। एक बुक है जिसका नाम है हु मूव्ड माई चीज। मतलब जब आप ये किताब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इस वजह से मेरा वज़न बढ़ा था और मैंने ये काम जो मैंने आपको बताए आपने करे, तो उस वजह से हु मूव्ड माई चीज में जो बातें बताई है उसका जब आप समझोगे बातों को, उन बातों को जब आप समझोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये चीज़ें करनी होती है और ये सारी चीज़ें मैंने नहीं की। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था और ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे मिल चुका है। तो ये वाली किताब आप
रेफर करिए, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। तो अब जब आपका 10 किलो वजन कम हो चुका है तो फिर आप मेंटेनेंस प्रोग्राम में मुझसे मिलिए, क्योंकि आपको एक प्लान दिया था, वो वाला प्लान 1 महीने के लिए ही था। बार बार आपको जब अपना गोल चेंज करते हो तो आपको हर बार आपको अपना डाइट प्रोग्राम आपके शेड्यूल के हिसाब से बदलना होता है। तो इस वाले प्लान को आपको बदलना पड़ेगा। और मेंटेनेंस प्लान अलग होता है, मसल गेन के प्लान अलग होते हैं, फैट लॉस के, वेट लॉस के प्लान अलग होते हैं। तो जितनी सारी चीज़ों को आप समझोगे वो सारी चीज़ें आपको आइडिया आ जाएगा। क्योंकि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आप जब फर्स्ट क्लास में थे तो फर्स्ट क्लास का सिलेबस अलग था, वो 1 साल के लिए डिज़ाइन किया गया था। जब आप सेकंड क्लास में जा रहे हो तो सेकंड क्लास का क्या होता है, सिलेबस चेंज होता है। वो फर्स्ट क्लास में जो पढ़ा था उससे आगे का नेक्स्ट लेवल होता है, वो आपको करोगे। सेम तरीके से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपने स्टडी किया है, आपको आइडिया है पूरा। तो उसी तरीके से जब आप 1 महीने का प्लान लेते हो तो 1 महीने का प्लान करने से क्या फ़ायदा मिलता है कि आपकी कंसिस्टेंसी सेट होती है, आपका विलिंगनेस बढ़ता है, विल पावर आपका बढ़ता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है। और आप देखते हो, आपने फील किया है, क्योंकि मैं जब वज़न मेरा ज़्यादा था मुझे कितनी तकलीफ़ होती थी, अभी जब आपने कम कर लिया है तो आपको बहुत आसानी से सारी चीज़ें हो रही है, आपके कपड़े आपको आ रहे हैं, आपका जो टारगेट था, जो चाहते थे, वो हो चुका है। तो फिर आपको इसको बढ़ने नहीं देना है। बढ़ने की क्या वजह होती है? बढ़ने की एक ही वजह होती है कि भाई आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया कि भाई मेरा वजन तो कम हो गया। अब आप केयरलेस हो जाते हो, क्योंकि आपका एक टारगेट था, एक गोल था, वो आपका अचीव हो गया, आपको जो काम करना था वो काम आपने कंप्लीट कर लिया। अब क्या सोच रहे हो, अब मेरा कोई टारगेट नहीं है तो मैं क्या करूं, ठीक है बस जो चल रहा था वो कंटिन्यू कर रहा हूं। तो इस वजह से आपका वापस वजन बढ़ता है। तो हर बार आपको क्या करना होगा, हर बार अपना प्लान बनाना होगा, हर बार आपको एक नया टारगेट रखना पड़ेगा। जिस बंदे ने टारगेट अपना सेट किया है उस बंदे को रिजल्ट 100% मिला है। रिजल्ट उन्हीं को मिलता है जो चीज़ सिस्टम को फॉलो करते हैं, वही लोगों को रिजल्ट मिलता है। जो लोग फॉलो नहीं करते उनको तो रिजल्ट मिल ही नहीं सकता। मिलेगा कैसे? जब आप कुछ करोगे तो कुछ होगा ना, कुछ ना करने में कुछ कैसे हो सकता है? एक फैट ही अकेला ऐसा है जो ना करने की वजह से भी बढ़ जाता है। पर मसल एक ऐसी चीज है, जब आप अपना एक्सरसाइज करते हो तब ही आपका मसल गेन होता है। पर फैट को बढ़ाने के लिए कोई भी काम नहीं करना पड़ता। खुद फैट जो है वो खुद ब खुद बढ़ता है, पर मसल खुद ब खुद नहीं बढ़ते हैं। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो जो मैंने आपको ये 30 डेज का मतलब 1 मंथ का डिजिटल डाइट प्लान दिया है, इसको आप कंटिन्यू रखिए और फिर आप मुझे आके मिलिए नेक्स्ट टारगेट के लिए। और इसमें आपको ध्यान रखना, आपको 3 बार से लेके 4 बार ही वजन करना है। तो 4 बार आप अपना वजन करना है। पहले दिन पे आपको आपका वजन करना है, मतलब कितना वजन मेरा अभी है। जब 7 डेज हो जाएंगे तब आपको अपना वजन करना है। तीसरी बार आपका 21 दिन आपके जब कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको वजन करना है, वो मैंने बताया है उसमें। और जब आपके 30 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब 1 महीना आपका जब कंप्लीट हो जाएगा और जो 10 kg का आपका टारगेट है वो चीज़ को आपको कंटिन्यू करोगे। 30 दिन के बाद जब अपना वजन चेक करोगे तब आपको आपका वजन दिख जाएगा कि भाई मेरा 100 किलो था, अभी मेरा 90 हो चुका है, या किसी का 150 kg था वो आपका 140 kg हो चुका है। तो इन वाली सारी बातों पे आप ध्यान रखिए और फिर धीरे 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 आप प्रोग्रेस करते जाओगे नेक्स्ट टारगेट के लिए। तो इससे आपको मोटिवेट होते रहोगे आप इन सारी बातों से। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट कंसल्टेशन में जब आपका 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट टू नेक्स्ट टारगेट, जो टारगेट आपको चाहिए आप मुझे बताओ कि भाई आपको चाहिए क्या, और फिर मैं आपका कस्टमाइज प्लान आगे का नेक्स्ट आपका वो मैं सेट करके दे दूंगा। तो फिर हम मिलते हैं मेरी नेक्स्ट कंसल्टेशन के अंदर। थैंक यू।